हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो आपके आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के 2019 के पेपर में पूछी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड हैं और मैं आपको कहूंगा कि बचे हुए क्वेश्चन आप जरूर बनाएं और ये आपको प्रैक्टिस मॉक पर एक टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं ताकि आप जाकर इस वाले सेट को बना पाएं। तो देखो, पहला क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में पूछा गया था कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 32 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट 9/10 ऑफ द वर्क टुगेदर। मतलब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पर्सन है जो कि क्रमशः ए जो है 32 दिन लगाता है काम पूरा करने में, बी जो है वो 40 दिन लगाता है। यहां पर कहा गया कि वे साथ में कितने दिनों में काम के 9/10वें भाग को पूरा कर सकते हैं। तो पहले आप देखो कि 32 कर रहा है, बी 40 कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इनका आ जाएगा 160। तो इनका जो वन डे वर्क है, वन डे वर्क इफिशियंसी दैट मींस वो कितनी आ जाएगी? 160 को 32 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 160 को 40 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अगर आप ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी निकालोगे कि ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 5 और 4 9 यूनिट यहां पर हो जाएगा। अब हमें करना कितना है? हमें करना है 9/10 भाग, ठीक है, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। तो अगर आप ये देखें कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द 9/10 ऑफ द वर्क, ठीक है, तो ये कितने दिनों में करेंगे? टोटल काम 160 है और करवाना किससे? 9 से करवाना है, ठीक है, मतलब a प्लस बी से, तो डिवाइड बाई 9 आ जाएगा कितना? 9/10वां भाग, ठीक है। तो आप देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 9 से ये, तो डेज कितने आ गए? 16 डेज। ऑब्वियसली आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पेन पेपर के विदाउट आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर ए एंड बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 900 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स। मतलब इनके पैरामीटर में आपको डिफरेंस निकालना है। मतलब आपको ए और बी का क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग सेंटीमीटर और 900 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर आप ए की बात करेंगे, इसका जो अगर आपको एरिया दिया गया है वो दिया गया है 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर आपको दिया गया है 400। तो साइड कितनी आ गई? यहां पर साइड आ जाएगी आपकी 20। तो आपको साइड पता चल गई। अगर आप यहां पर देखेंगे कि बी वाले सेगमेंट में ये 900 दिया है एरिया, तो इसमें साइड कितनी हो जाएगी? इसकी साइड आ गई आपकी 30। ओके, पूछा है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं इसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अगर पहले वाले का आप पैरामीटर निकालोगे कितना आ जाएगा? 4 इंटू साइड हो जाएगा, यहां पर भी 4 इंटू साइड हो जाएगा। इसमें अंतर पूछा है, देखो ये हो गया 4 इंटू 20, दैट मीन्स कितना हो गया? ये आपका हो गया 20 इंटू 4 80। ये कितना हो गया? 4 इंटू 30 120। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 40 का आ रहा है। यही आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आप कॉमन ही ले लेना यार, ये 20 या 30 इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का आ रहा है। और एरिया क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 10 डायरेक्टली आप कर दोगे 40, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन भी मत करना। यहां पर कहा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 32 ईयर्स विच इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। C is 4 years older than B if the ratio of present ages of C and D is 4:5 respectively. Then find the present age of D. बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लाइन से करना। इसमें आपको एक बात कही गई है कि A की वर्तमान आयु 32 वर्ष है जो कि B की वर्तमान आयु से दोगुनी है। तो A की अगर 32 है तो ऑब्वियसली B की कितनी होगी? 16 होगी। तभी तो B की एज से ट्वाइस है, यहां पर यह चीज कही गई है। फिर कहा गया है कि C B से 4 वर्ष बड़ा है, तो C कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली यहां पर C कितना हो जाएगा? देखो लिखा है C B से 4 वर्ष बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 + 4, दैट मीन्स की 20 आ गया आपका। फिर कहा गया कि C और D का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। मतलब कि C और D का रेशियो कितना दिया? 4:5 दे रखा है। अब आप यहां पर देखो कि C की वैल्यू 20 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 20 हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। पूछा आपसे क्या है? D पूछा गया, D 5 रेशियो में है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो ये आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। D की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई? 25। यहां पर एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः 14 मीटर पर सेकंड 11 मीटर पर सेकंड की गति से समान बिंदु से विपरीत दिशा में जो है शुरू होती है। कितने घंटे में, कितने समय में दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 225 किलोमीटर की होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये देखो कि ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। ए चलती है आपकी 14 मीटर पर सेकंड से और बी चलती है आपकी 11 मीटर पर सेकंड से। क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी?
इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 14 + 11 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा है इन आवर्स में, पूछा है कि कितने समय में लगेगा, और ये आपका किलोमीटर में दिया है। तो आप क्या करो कि जो 25 मीटर पर सेकेंड है इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए क्या करना होगा, 25 × 18/5 करोगे तो 5 से 5 बार 18 × 5 90, तो ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपने स्पीड को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस दैट इज 2 to 5 किलोमीटर। टाइम कितना, ये स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी आ गई 90, तो 90 से इसको भाग कर दो, ये कितना आ जाएगा 90 से 2 बार 18 180, ये कितना हुआ यहाँ पर 45 बचा, 450, 9 से 5 बार 2.5 आवर ये आपके आ जाएंगे। ओके 2.5 आवर। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:7 है। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स दैट इज 4:7। तो यहाँ पर देखो बॉयज और गर्ल्स 4:7 में दिया गया है। फिर लिखा है इफ देयर हैड बीन 25% मोर बॉयज, अगर हम यहाँ पर 25% अधिक लड़के होते, तो देखो पहले 4 है और 4 का अगर 25% मोर देन निकालोगे तो सीधी सी बात है 4 में 1 बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 5। ये कहा गया है इफ 25% मोर बॉयज देन द नंबर ऑफ बॉयज वुड हैव बीन 30। तो देखो ये जो रेशियो बन गया 5, इसकी वैल्यू अब हो जाती है 30, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी गई हैं, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स 7 रेशियो में है, एक रेशियो की वैल्यू 6 पता है, तो 7 × 6 कितना हो गया 42। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ बोट कवर्स 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब एक नाव 4 घंटे में 48 किलोमीटर धारा अनुप्रवाह, ठीक है, दैट मीन्स की डाउन स्ट्रीम, 12 घंटे में 24 किलोमीटर दैट इज विरुद्ध पूछा गया है, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम है। तो फिर पूछा है शांत जल में नाव की गति आपको निकालनी है, कितनी निकल कर आएगी। ओके, तो आप यहाँ पर एज्यूम कर लो कि जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आप लेट कर लो, एज्यूम कर लो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपने मान ली x किलोमीटर पर आवर। यहीं पर आप मान लो कि स्पीड ऑफ करंट जो है वो कितना है, स्पीड ऑफ करंट ये आप मान लो y किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो पहले आपको डाउन स्ट्रीम दे रखा है, आप इक्वेशन मान लो, डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे x + y। अगर आप अप स्ट्रीम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा x - y। ठीक है, अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, मतलब यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो फॉर्मूला आपका वही वाला लगने वाला होता है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय में लगाना है, तो ये आपकी क्या है, ये स्पीड हो गई, तो ये कितना हो जाएगा x + y = आपकी जो लेंथ है दैट मीन्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 48 है, और इसको टाइम से डिवाइड कर दो दैट मीन्स की 4 घंटे। एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पर आप बना लो x - y = कितना आ जाएगा, आपको दे रखा है 24 किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस, और यहाँ पर 12 घंटे का टाइम दे रखा है, तो x - y कितना आ गया 12 × 2, 2 आ गया आपका, ये कितने बार जाएगा 4 से 12 बार गया, तो x + y आपका आ गया 12। इन दोनों इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर लो, यहीं पर मैं x - y = 2 रख देता हूँ। आप सिंपल इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो आपका ये y खत्म हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, ये 2x आपका हो गया, 2x = 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। पूछा क्या है, पूछा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमने यहाँ पर जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना x माना था, x की वैल्यू आपने 7 निकाल दी, तो यही आपकी 7 राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, आपने इसको बना लिया होगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसमें लिखा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 20% above द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1650 and it is sold at a 18% profit, then find the discount offered on the article। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% ऊपर जो है अंकित किया जाता है। ओके, और वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो हम यहाँ पर यही तो समझेंगे कि हमें सीपी दे रखा है कितना 1650 रुपए, और हमसे ये कहा गया है कि जो मार्कडअप है वो 20% एबव द कॉस्ट प्राइस है।
तो आप इससे 20% एबव कर दोगे तो 120% हो जाएगा। 120% का मतलब होता है 1.2 इंटू 1650। तो इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा। या मल्टीप्लाई मत करो, इसको रोक के रखो आप, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पर कहा गया एंड सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो जब ये सोल्ड किया जा रहा है तो 18% प्रॉफिट पर, दैट मीन्स कि दोस्तों 1.18 118% हो जाएगा। तो 1.18 आ जाएगा आपका डेसिमल में, किसका, इसी वाली वैल्यू का 1650 का। ये क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आपका आ गया मार्क प्राइस। पूछा क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द आर्टिकल। तो इस पर डिस्काउंट पूछा गया तो सिंपल आप इनका डिफरेंस ले ले। डिफरेंस क्या होता है, जो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। तो यहां पर हमें डिस्काउंट निकालना है। देखो कॉमन वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, 1650 यहां भी कॉमन, 1650 यहां भी कॉमन, 1650 को मैं बाहर ले रहा हूं। ये वैल्यू हो गई 1.20 की माइनस 1.18, इसको आप माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1650 से। अब देखो दो प्लेसेस बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.5 इंटू 2, ये कितना आ गया 16 इंटू 32 और 1 33 33। तो यही दोस्तों आपका डिस्काउंट निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपका एक स्टेप खराब होता, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इनको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू के ऊपर ही आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका निकल रहा है। ओके, यहां पर देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है। इसमें कहा गया कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का योग है 1800। यदि 40 रुपए की छूट देने के बाद वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट यहां पर करना है। ओके, मतलब ये कहा गया है द सम ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800। तो यहां पर आप ये देखें कि जो आपका मार्क प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका 1800 है। यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं सीपी जो है वो आपका क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आप देखें कि आपका मार्क प्राइस कितना निकल कर आ जाएगा। अगर सीपी आपने एक्स ले लिया तो मार्क प्राइस आ जाएगा 1800 माइनस एक्स, ये दोनों आपका निकल कर आ गया। अब देखो यहां पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है अगर आर्टिकल सोल्ड होता है 20% प्रॉफिट पर, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट दैट मीन्स कि 120% पर, और किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो हम इसको मान लेते हैं 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज 1.2x, ठीक है। और यहां पर कहा गया कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40 रुपीज, ओके, 40 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 1800 माइनस एक्स माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 1.2x। ओके, अब यहां पर आप x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ये देखिए माइनस एक्स से इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2x। 1800 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ गया 1760। ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 22 से इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको। तो ये कितने बार जाएगा, ये देखो 22 से जाएगा 8 बार, पूरा 176 होता है, 2 जीरो आपके और है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800। x इज इक्वल टू आपका आ गया 800। पूछा क्या था, बस उसका क्रय मूल्य, हमने CPX माना था और क्रय मूल्य आपका यही निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल जो लैंग्वेज दे रखी है हमने वही यहाँ पर दोस्तों यूज़ की है। इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ। इसमें क्या लिखा है, देयर आर x+5 रेड वॉल्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया कि रेड वॉल जो है वो x+5 है, ब्लू कितनी है x+10 है, और जो ब्लैक है वो कितनी है x है। पूछा क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक बॉल, आपको कौन सी बॉल पिक करनी है, आपको पिक करनी है ब्लैक बॉल। तो ये यहां पर कहा गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक बॉल इज 5/18, आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है यार, यहां पर हमें ब्लैक बॉल पिक करनी है। तो ब्लैक बॉल की इक्वेशन कैसी बनेगी, आपको पिक करनी है ब्लैक बॉल, आउट ऑफ क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करना होगा। ऐड करना मतलब x+5 प्लस x+10 प्लस x, ये आपका नीचे लिखा जाएगा। तो 1x 2x 3x, ये कितना आ गया 3x, ये कितना हो गया 10 और 5 15। इसकी प्रायिकता कितनी दी गई 5/18, x आप निकाल लोगे, बड़ा इजी है। ये कितना आ गया 18x, ठीक है। 18x इक्वल टू ये हो गया 5 × 3 15x प्लस 75। 18 में से 15 हटाओगे 3x बचेगा, यहाँ पर 75 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 × 3 होता है ना, तो 3 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा। तो यही आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखो एक बार बनाकर, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन x रुपीज व्हेन इन्वेस्टेड एट अ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज ₹1200। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना कि हमारे पास में x रुपीज का अमाउंट है, हमने 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया,
सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कितना दिया है 20% दे रखा है। फिर कहा गया है कि जो प्राप्त ब्याज है वो 1200 रुपए, मतलब आपको SI 20% की रेट से जो SI मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है आपको 1200 रुपए। तो SI की वैल्यू 1200 हो गई और जो रेट है वो आपका 20% है। फिर यहां पर हमसे कहा गया है कि अगर हम सेम सम, जो सेम प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम इन्वेस्ट करें 50% की रेट से CI पर, तो CI पर आप इन्वेस्ट करोगे, रेट आपकी लगेगी 50%। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कंपाउंडेड एनुअली निकालो 2 साल पर। ठीक है, कितना आएगा, टाइम क्या है 2 साल। तो यहां पर मेन पंगा क्या है, आपको निकालना प्रिंसिपल अमाउंट। फंडा क्या है, SI बराबर PRT/100, सिंपल लगा दो। SI कितना है, ये है 1200, P हमें निकालना है। ठीक है, हमने मतलब X रुपीज इन्वेस्ट किया था, दैट मीन्स कि आपका यही X है, जो प्रिंसिपल है वो आपका X है, तो आप यहां पर X लिख दो। रेट क्या है 20% है, टाइम 5 साल है, डिवाइड बाई 100। तो देखो 20 × 5 कितना होता है, 100 होता है। इस 100 से ये पूरा कट गया, X कितना आ गया, 1200 आ गया यार, सीधा सीधा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट भी नहीं करता, क्योंकि आप ये खुद देख सकते थे कि 20% पर एनम से 5 साल में कितना हो जाएगा, 20 × 500, 100/100 कैंसिल हो गया, डायरेक्टली X आपका 1200 आ जाता। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, केवल क्वेश्चन देखकर ही हो जाता। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। अब आप ये देखें कि जो प्रिंसिपल आपका आ गया 1200, ये सेम सम है, इसको आपको यूटिलाइज करना है CI पर। 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का टाइम, तो 2 साल का ग्रिड कुछ ऐसा बनता है। अगर 1200 का 50% निकालोगे कितना आएगा, 600 आ जाएगा। पहले साल भी 600, दूसरे साल 600, लेकिन अगर CI है तो 600 के ऊपर भी 50% आपका लगेगा, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो अब इन तीनों को आप जोड़ दो, कितना आपका आ गया, 6 6 12 3 15, आपका CI आ गया 15। आपसे पूछा क्या है, ये पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। CI आपने 1500 निकाल दिया, अमाउंट कितना जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था 1200 था, 12 + 15 कितना हो गया, 2700। 2700 आपका अमाउंट दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी परेशानी आपको आएगी। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, इसमें देखो क्या लिखा है कि X + 5 balls आर सोल्ड फॉर ₹12 ईच and X - 10 cubes are sold for ₹25 each. The total revenue generated is 735. तो मतलब X + 5 × 12 प्लस X - 10 × 25 बराबर 735 आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ X, बड़ा इजीली निकाल लोगे। तो चलो इसको कमेंट में सॉल्व करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे और आप बाकी और भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जाएं और जाकर एक प्रैक्टिस मॉक पर फ्री मॉक जरूर अटेम्प्ट करें, RRB ऑफिसर स्किल 1 इन दोनों के लिए। ये टेक टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, बाकी आपको बाय करने पड़ेंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बनाएं, और बाकी जितने भी अरिथमेटिक हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे के सारे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराकर सिखा दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करना।